फिर तो सभी 60-65 लेके आएंगे। बट इफ द पेपर इज टफ, इवन यू हैव, इफ यू हैव स्कोर्ड 60 और 62, 63, समवेयर अराउंड दैट, दैट इज अ बिग थिंग। ठीक है, क्योंकि देखो इजी पेपर में तो सभी स्कोर कर लेते हैं। क्योंकि फिर अब देखते हो ना, कभी पेपर इजी आ गया यार, सभी का देख रहे हो, किसी का आउट ऑफ 80 किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 72 आ रहे हैं, किसी के 73 आ रहे हैं, तो ऐसे। ठीक है। सो यस सर। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर हार्ड पेपर कि भाई, देखो हार्ड पेपर की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो इजी पेपर आप 2 घंटे में निपटा दोगे, 2 घंटा मैक्स। ओके। सो लेट मी चेक, कोई न्यूमेरिकल मिल जाए तो अच्छा सा। बाकी सर रियल कौन सा नंबर्स। चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं? हाँ, हमने रिवीजन नहीं करेंगे ना, जो हमारी नॉर्मल क्लास है ना। आज ओके। मंडे है ना आज। नॉर्मल क्लास आपकी रहेगी। एक और है ना इसके बाद हाँ, मैथ्स इसके की? बाद आप, हाँ मैथ्स की एक और है। दैट इज द रिवीजन क्लास, उसमें हम पॉलिनोमियल्स करेंगे। ठीक है। रेगुलरली, एटलीस्ट देखो, वीक 1 और वीक 2 जो होगा हमारा, उसमें कोई ज़्यादा मैंने बड़े चैप्टर्स नहीं रखे, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो इजीली कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। तो आज पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल आपका जो छोटा ही चैप्टर है। नेक्स्ट आई थिंक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्वाड्रेटिक करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल इंटर रिलेटेड है। ठीक है। यस सर। अब हमारा देखो इसमें लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज मीडियन, स्टैट्स में। ठीक है। सो जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखता हूँ मैं यार, हमने स्टूडेंट डेटा का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किए थे क्या? नहीं यार, एक ही क्वेश्चन किया है ना हमने इसमें। लेट्स डू। सर और कोई ज्वाइन नहीं हाँ, कर रहे क्या? अभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, वेट ही कर रहा हूँ मैं, और कोई आए नहीं अभी तक। आप दो ही आए हैं अभी तक, ना ही अब्दुल्ला आए हैं। और फैज साहब के तो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, उन्होंने प्री बोर्ड्स के बाद से तो पलटे ही नहीं वो क्लास में। पता नहीं क्या मसला है, ना ही अभी तक ना ही हिबा ज्वाइन कर रही है। लाइक, पता करता हूँ क्या है मसला है बच्चों के साथ, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। दो मिनट और वेट करते हैं, देन स्टार्ट कर देंगे हम क्लास। इतना आप इसका टेबल बनाओ, फाइंड आउट करो कौन सी मॉडल क्लास है। एंड लाइक मोड के मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और प्रेसेसिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। F0 कौन सा है, F0 कौन सा है, और F2 कौन है। हाइट फाइंड आउट करनी है आपने। तो हाइट इसमें 10 है, और जो हाइट लेवल इसमें 40 है। और उसके बाद कॉपी में लिखो, ऐसे तो। अच्छा, हाँ, कॉपी में लिखो पहले आप। क्योंकि ऐसे आप अगर ओरली बताओगे अभी तो आपको याद रहेगा, बट अब जब सॉल्व करोगे यू विल गेट स्टक्ड। दैट इज द केस। हाउस योर मदर करिश्मा, इज शी फाइन नाउ? यस सर, शी इज फाइन। दैट्स गुड, दैट्स गुड।
आदिल बच्चे, मालूम हुआ कौन सी मॉडल क्लास है, विच वन इज हाइट एंड सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, F0, F1 और F2 क्या क्या है इसमें? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। ओके, लेट्स फाइंड इट आउट। देखो क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट यार टाइम हो गया, बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। अब्दुल्ला ज्वाइन कर रहा है अभी 5-7 मिनट में, आई थिंक मे बी नमाज का वक्त होगा ना वहाँ पे, इस वजह से। देखो ये करते हैं हम लोग, बेसिकली क्या है देखो, एक स्टूडेंट है, उस लाइक ही नोटेड नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट, एक एक स्पॉट पे एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। और उसने 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स, ठीक है। तो उसने हर एक 3 मिनट के उसको वो किया है, नोट नोट डाउन किया और समराइज किया है एक टेबल में। हमें इस डेटा का मोड निकालना है। तो सबसे पहले देखो, फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि भाई सबसे पहले हमारी मॉडल क्लास कौन सी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस क्लास की है इसमें, विच क्लास हैज और द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 40 to 50। 40 to 50, तो हम लोग इसको कर लेंगे मार्क। सो दिस इज आवर मॉडल क्लास, ठीक है। यस। डाउट? नो सर। वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज, अब सबसे पहले हमें पता चल गया कि भाई मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, 40 to 50। अब इसमें हमें हमारी लोअर लिमिट क्या है, दैट इज लो 40। 40। लोअर लिमिट इज 40, ठीक है। एच क्या है, हाइट क्या है इस क्लास की, ऑल द क्लासेस हैव 10 हाइट, ठीक है। F1 इज इक्वल्स टू 20, F0 इज इक्वल्स टू 12 12, and 11। F to 11। ठीक है। एंड F2 इज 11, ठीक है। सिंपल, ऑल द थिंग्स आर देयर, कोई और फॉर्मूले की कुछ और की तो जरूरत नहीं है। अब जल्दी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोड। अब मुझे आप मोड का फॉर्मूला बताएंगे सब। मोड इज इक्वल टू L प्लस, इन द ब्रैकेट, F1 minus F F। F1 माइनस F0 Yeah, upon डिवाइडेड बाय uh, टू, 2 F1 minus। F1 माइनस F0 माइनस F2 Yes sir, इंटू in एच। H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। इज इक्वल्स, अब जल्दी से वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट इज L इज 40 प्लस F1 क्या है बच्चा हमारा, F1 इज 20, F0 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। इसी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अब्दुल्ला। किस हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। देख 20, उसके जवाब में बोला जाता है कोई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई से अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अरबिक नहीं आती कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोला, वो उसी से रिलेटेड है, समझ लो हाँ वो यार। अच्छी बात है लेकिन सीखिए सर। हाँ लाइक आई विल, बट अभी क्लास में फोकस करें जल्दी से, ऑलरेडी लेट हो आप, हाँ ठीक जी है। सर, मैं वो टेस्ट कर रहा था सर, वैसे भी हाँ, थोड़ी सर सी एक करें, मुझे क्वेश्चन। बाहर निकलना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये देखो, ठीक है। सो तो 20 माइनस 12 कितना हुआ आपका, 8 डिवाइडेड बाय एट 40। बाई सेवन 8/7 7। कैसे, 40 और ये माइनस बिकम 40। ओके। 40 माइनस कितना होगा ये, 23। सो 27 बचेगा ना, इंटू 10। यस और नो? यस सर। क्लियर। सो लेफ्ट इज 40 प्लस 80/27, तो ये आ जाएगा आपका ये समवॉट समवॉट। या अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, देखो इसको डिवाइड करने पर आपका आएगा 2.9 समथिंग। तो इट्स कमिंग आउट टू बी 42.9, क्योंकि देखो 27 3 से कितना होता है, 81 होता है ना, 80/27। हाँ देखो 2.96 आ रहा है। तो अब 96 और लिख दो आप, चलो थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाओगे आप, ठीक है। क्लियर है एवरीबडी?
इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है। सो हमारा मोड का पार्ट तो हो गया डन। यस और नो? बोलो। यस। कोई डाउट? नो सर। श्योर? यस कोई सर। डाउट तो नहीं श्योर। अब? नो सर, नो सर। चलो ठीक है। ठीक है, और अब करते हैं हम लोग मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जो मिडल वैल्यू होती है। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। सो बेसिकली मीडियन गिव्स यू द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। क्लियर? यस सर। ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। क्लियर? यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है। सो मीडियन के देखो, मीडियम में दो टाइप के वो होते हैं। फर्स्ट, अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस देखो, मीडियन आपको मैंने बता दी मिडल मोस्ट फॉर्म, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है। अनग्रुप डेटा में अगर आपकी मीडियन है कुछ भी, सपोज दैट 3 4 5 7 2 3, कुछ भी है, तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, बट हाँ एक चीज और, या तो आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होनी चाहिए ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है। अगर आप कभी भी मीडियन के साथ काम करोगे ग्रुप अनग्रुप डेटा में, तो इट शुड बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सॉर्टेड। मीन में फर्क नहीं पड़ता आपका, मोड में फर्क नहीं पड़ता, बट मीडियन में आपका सॉर्टेड होना चाहिए। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है। अगर आप बात करते हैं, देखो क्योंकि अभी आप अनग्रुप डेटा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप डेटा की बात करते हैं। अनग्रुप में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, एज इट इज जो मैंने बताया आपको। आप सिंपल से सॉर्ट करना उसको और मिडिल मोस्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्योंकि अभी आपका टेंथ में वो पार्ट नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग उसको ऐड करेंगे। ओके, अब नाउ बात करते हैं ग्रुप डेटा की। जस्ट अ सेकेंड। फॉर्मूला। चलो यही का इतने ही। चलो ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मूला। फर्स्ट वन इज केस, n is odd, n is nothing but number of observation. So you have the formula, sorry, so you have to, how you will find out which one is the middlemost value. If the n is odd, you will do nothing but n plus 1. N is odd, the median is, ठीक है, ये आपकी जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा, द अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है। अभी आपका फॉर्मूला लिख रहा है अनग्रुप्ड डेटा का, द मीडियन इज n+1/2। ठीक है। n+1/2th टर्म, यानी कि अगर आपकी n इज बेसिकली ऑड, सो n+n में 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, जो भी नंबर आएगा वो टर्म, यू दैट टर्म विल बी योर, दैट टर्म विल बी योर मीडियन। क्लियर? ये सुनो, करिश्मा, यस सर। अब्दुल्ला, आदिल। ठीक है। यस सेकंड केस सर। इज, n जो है आपका, n इज इवन, n जो है आपका इवन है। ठीक है। अगर आपका n इवन है तो आप क्या करोगे,
The median will be the average n by twoth term. जस्ट अ सेकेंड, आप n बाय टूथ टर्म लो, n जो भी है उसको 2 से डिवाइड करो, जो भी टर्म की वैल्यू आएगी उसको उसको लेकर प्लस एंड दी n by 2 plus 1. This is not n plus 1 by 2. This is n by 2 plus 1th term observations. ठीक है? This is for the which case? This is for the ungrouped data. Clear? बोलो जल्दी से. Clear? Yes, sir. Okay. It and 51st observation is there. Somebody has joined क्या? किसी ने ज्वाइन किया है क्या? ओके, लेट्स टेक वन क्वेश्चन. मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक ग्रुप डेटा की बात करते हैं. Just give me a moment. Let me find out. कोई सा क्वेश्चन मिल जाए ढंग का. चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज का ही, क्योंकि जो एग्जाम्पल से ज्यादा कुछ खास नहीं है ऊपर के. देखो अभी मैं फॉर्मूला चलो लिखते हुए ही बता दूंगा. चलो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख देता हूँ पहले, कि फॉर्मूले में क्या क्या होता है आपके मीडियन का. अब देखो अनग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है, सॉरी ग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है. ठीक है. सो ग्रुप्ड डेटा में, ग्रुप डेटा, लेट मी, ठीक है, ग्रुप डेटा की बात करते हैं. तो ग्रुप डेटा में मीडियन जो होता है, मीडियन में काफी सारे टर्म्स होते हैं. दैट इज इक्वल्स टू एल प्लस, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस में एन बाय टू माइनस सी डॉट एफ. सी डॉट एफ मीन्स cumulative frequency divided by f frequency. ठीक है, of the median class, bracket close, into h. अब मैं बताता हूँ क्या क्या होता है. देखो l जो होता है आपका, दैट इज मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास.
ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यस और नो, बोलो। नंबर ऑफ, सब चुप एकदम, आई थिंक सब सो गए क्लास में। और ये ग्रुप डेटा आपने कुछ ज्यादा कलरफुल नहीं लिख दिया? कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है, ये बताओ अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो तो क्लियर है ना। सी एफ इज, अभी मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। सी एफ क्या होता है, लाइक सी एफ इज एक ही टर्म है जो एक नई टर्म है इनमें, इसमें, दैट इज कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे, ठीक है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट इज एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एंड एच, आपको पता ही है, हाइट होती है, हाइट ऑफ क्लास। क्लियर है, यस और नो, बोलो। यस सर। ठीक है, सो ये होता है। अब देखो, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इसको, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेके यहाँ पे आपको सब बताते हुए चलता हूँ कैसे आप लोग, क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ये आपकी, ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल प्रिपेयर कर, टेबल ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। टेबल प्रिपेयर करने के बाद जल्दी जल्दी से इसमें मार्क्स, 3 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज, यहाँ पे क्लास इंटरवल आ जाएगा आपका, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी, या डायरेक्ट सी एफ लिख देता हूँ यार, इतना बड़ा, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। अब यहाँ पे जल्दी से इंटरवल लिख लेते हैं, << 140, ठीक है। या फिर आप बिलो लिख सकते हो, बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150, 116, 155, 160, 165। फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, 411, 29, 411, 29, 40, 46 और 51। अब देखो फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे क्या, 51 गर्ल्स की हाइट की, क्लास 10th की लड़कियां थी कुछ, एक स्कूल की, उनकी 51 गर्ल्स थी, उनकी जो हाइट है मेजर की गई है सर्वे में इन सेंटीमीटर, सो वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द हाइट, ठीक है। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली आपको, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो तो एज इट इज होती है, बट जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी में, इस वाली फ्रीक्वेंसी में ये ऐड करना होता है, ऐड करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। क्लियर, सो 11 + 4 इज इक्वल्स टू 15, यस और नो, यस। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा यार। आपकी एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है ऑलरेडी, 4, 11, 29, 40,
46 और 51। अब देखो 4 तो एज इट इज आ गया। अब 11 यानी कि जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करके आई होगी यहाँ पे। तो 7 में से अगर 4 कैंसिल करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी व्हाट दैट विल बी योर 7। यस और नो? बोलो। यस। क्लियर है ये जो मैं बता रहा हूँ अभी? यस। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 29। यस और नो? 29 है यानी कि इसमें अगर आपने यहाँ पे ऐड किया होगा तभी तो ये आया होगा। बोलो। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 में 8 जो भी ऐड किया होगा उसको इक्वल टू 29 आएगा आपका। तो आपकी जो प्रीवियस टर्म्स होती है वो ऐड होती जाती है। तो अगर यहाँ पे हमें उल्टा करना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है यहाँ पे? 29। 29 में 11 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 18। 40 है, 14 में से 80 29 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 11। ठीक है। और आपका 46 है, 46 में से 40 कैंसिल होगा, कितना बचेगा आपका? 6। 51 में से 46 कैंसिल होगा, कितना बचेगा आपका? 5। अगर इफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कब होता है कि आपका ये टर्म्स यूज हुए हों, बिलो, लेस देन, ये टर्म्स जब यूज होते हैं तब आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। देखो यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में गिवन होता है। इट मींस दैट इसमें पिछले वाले टर्म्स भी एडेड होते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपके नॉर्मल जैसे कि होता है ना, हमने इंटरवल क्लास इंटरवल ले रहे हैं ना, 0 to 10, 10 to 20, इफ दिस इज गिवन, अगर इस टाइप से गिवन है तो आपकी जो जो भी फ्रीक्वेंसी उसके सामने गिवन होगी वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है? यस और नो एवरीबडी? यस सर। क्लियर? एंड वन मोर थिंग यस इज सर। दैट जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो, देखो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इन दोनों को ऐड कर लोगे। आपकी फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, इन दोनों को ऐड करो, 11 आएगा। ठीक है। इसको और इसको ऐड करो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास, 18 प्लस 11, 29। क्लियर? यस और नो? यस सर। एंड 29 प्लस 11, 40। 40 प्लस 6, 46। 46 प्लस 5, 51। क्लियर? तो यानी कि आपकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल ही आनी चाहिए आपकी जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। 51 है तो 51 आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। क्लियर है एवरीबडी? यस और नो? यस। एनी डाउट? नो। श्योर? नाउ टेल मी, लेट्स फाइंड आउट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने लिख लिया था क्या? यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है इसमें? करिश्मा, आदिल एंड अब्दुल्ला, प्लीज लेट मी नो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी गर्ल्स, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? नंबर कितनी गर्ल्स हैं बेसिकली जिन पे कंडक्ट किया गया सर्वे? 51। सो 51 विल बी योर डिवाइडेड बाय 2। जस्ट अ सेकेंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 51 है ना, यहाँ पे 51 लिख देता हूँ। सो n/2 क्या हो जाएगा? n/2 विल बी इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25.5। जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपकी जो भी वैल्यू ऑब्टेन होगी, यस और नो? यस सर। इसको यहाँ पे दोनों उसमें फॉर्मेट में लिख देते हैं, 145 टू 45, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी लानी थी इसके सामने, तो इसमें इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखो 25.5 आपका एक आंसर आ रहा है। ठीक है। इसके बिल्कुल मतलब हमें ये देखना है कि ये ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई करती है। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25.5 के पास सबसे कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 25.5 के पास सबसे पास कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? 25.5 के पास सबसे पास कौन सा नंबर है? सर 29। 29 है। ये रहा। तो ये क्लास हमारी क्या बन गई? हम्म। ये क्लास हमारी बन जाती है मीडियन क्लास। ठीक है, दिस इज मीडियन क्लास। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाली इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये 11, इसके जस्ट ऊपर वाली। क्लियर? आपको सबसे पहले अगर मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है, आपको ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा। जो भी उसके सबसे पास वाला नंबर होगा वो आपकी क्या बन जाएगी? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्या बन जाएगी? आपकी उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ये आपकी क्या हो गई? एफ। दैट इज योर एफ ना, नॉर्मल एफ। सो राइट इट डाउन एवरीथिंग। एफ इज इक्वल्स टू 18, सी एफ इज इक्वल्स टू 11 एंड एल इज इक्वल्स टू एल। मीडियन क्लास कौन सी है हमारी ये? तो एल कितना होगा? 145। यस और नो? 145 क्लियर हो गया। क्लास साइज कितना है? 5 का गैप है। एच इज 5। और कुछ बचा है? एच 5 है, फ्रीक्वेंसी एल, एवरीथिंग इज देयर। यस और नो? बोलो। क्लास में नहीं हो क्या? यस सर, यस सर। चलो, आदिल की तबीयत खराब है मुझे समझ में आता है। अब्दुल्ला और करिश्मा आप लोग क्यों चुप हो? क्या हुआ? ये लोग बोल नहीं रहे। अब्दुल्ला, करिश्मा, आर यू देयर? यस सर। क्या हुआ? यस बोल क्यों नहीं रहे सर। हो आप लोग? सर बोला तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सर आपकी मैंने आवाज भी ही नहीं बोला आई। था। पहले बोला था। सर म्यूट पे बोला था रख के मैंने भी। रहो, बोलोगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा? सर वो जूम की फॉल्ट है, हम लोग की फॉल्ट नहीं है। नहीं नहीं, आपकी फॉल्ट है, जूम की फॉल्ट नहीं है। म्यूट करोगे कैसे सुनाई देगा किसी को भी? ठीक है, चलो। तो ये समझ में आया आपको? फॉर्मूला कैलकुलेट कर, फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। मीटेन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। 145 प्लस n/2 इज 25.5 माइनस कितना है? एल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 11 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 145. So 25 minus 11, it would be 11 would be 14.5, 20 14, 14.5, it would be 14.5. 14.5 into 5 divided by 18. ठीक है? So when you will calculate it, it would be 14.5 into 5. So it is equals to 14.5 75 and 14.5 के 25 72.5. So it is coming out to be 145 plus 4.02. So it's coming out to be 145, 147, sorry, 0.02 centimeter is your median height of the girls. Clear everybody? Please let me know जल्दी से। यस सर। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो डायरेक्टली।
इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, क्योंकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन है इस क्वेश्चन में। और उसको, रुक जाओ यार, ये क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन करते हैं पहले। देखो ये क्वेश्चन आपका 5, इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्कर्स के लिए गारंटीड आ सकता है इन द स्टैटिस्टिक्स। देखो हम लोग पहले मीडियन पे फोकस करेंगे, मीन मोड हम बाद में निकालेंगे, इसमें मीन मोड भी निकालना है, बट हम लोग वो बाद में निकालेंगे अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है मंथली कंजम्पशन का ऑफ एन हाउस होल्ड, ठीक है, 60 कंज्यूमर्स का, 68 कंज्यूमर्स का, ठीक है, ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है, ये यूनिट्स में है, ठीक है। और फाइंड द मीडियन, मोड और मीन तो हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले मीडियन और मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं सबसे पहले। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को टेबल बनानी होगी, यस और नो। मैंने बताया यस। था अगर इस टाइप में डेटा गिवन है, इट मींस दैट ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हम्म, कौन सा टाइप की फ्रीक्वेंसी है ये? सर नॉर्मल। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, क्योंकि अगर आपका डेटा इस फॉर्म में गिवन है तो दैट इज योर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, क्लियर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, यार लैपटॉप आज मुझे बहुत रुला रहा है, रुला दिया एकदम। बहुत ज्यादा। अरे वाह। ठीक है, सो दिस इज योर क्लास इंटरवल। अगर हमें क्लास इंटरवल में लिखना है, जैसे कि आपकी नॉर्मल एफ हो गई, दैट इज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल राइट, देखो अगर आपको 65 to 85 गिवन है, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, बिलो 85, 85 से कम ही है ना ये, जो भी डेटा है 85 से कम है ना, 60 85 मैक्सिमम हाइट है, तो बिलो 85 रहेगा जो भी डेटा होगा इसका। बोलो। यस सर। ठीक है, बिलो कितना, 105, बस इनके सारे वो ले लो और बिलो बिलो लगाते जाओ आप, बिलो 125, बिलो 145, 165, बिलो 185, और बिलो 205, इनकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिखो आप, ठीक है। इसी टेबल में हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 विल बी एज इट इज, 4 प्लस 5 9, यस और नो, 9 और 13, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 प्लस 8 58, फॉर 56, 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। अब देख रहे हो 68 मैच कर रहा है ना, यस और नो। यस सर। यस सर। अब्दुल्ला, आदिल, फाजिल, सॉरी अब्दुल्ला एंड करिश्मा एंड आदिल, यस सर। यस क्लियर है ये? सर। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, आपकी पहले टर्म एज इट इज रहेगा, बट सेकंड टर्म में आपकी फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऐड होंगी, आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये टर्म आ जाएगा आपका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाउ मेनी, 68, 68 का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लो n/2, रुक जाओ यहाँ पे नहीं करते, नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं इसमें, 68 है ना, यस और नो, नंबर भाई कितने लोगों पे ऑब्जर्वेशन हुए हैं, 68 पे हुए ना, तो n/2 कितने हो जाएंगे, n/2 विल बी इक्वल्स टू 68 बाय
टू इज नथिंग बट इक्वल्स टू 34। अब 34 फाइंड आउट करना है हमें, किसके आसपास है 34, किसके आसपास है बताओ जल्दी से। 34 इससे 12 आगे है, और 34 इससे 8 आगे है, तो कौन सा वाला होगा, ये वाला या ये वाला। 42। 42। 42, वेरी गुड, दिस विल बी आवर मीडियन क्लास। ठीक है, ये वाली हमारी क्या क्लास, ये विच क्लास इट विल बी आवर मीडियन क्लास। तो ये ऊपर 22 क्या हो जाएगा इसका, इस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई इस क्लास की। अब नाउ सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल। एल क्या है हमारा, दैट इज, यहाँ पे ले लो ना, लोअर लिमिट क्या है इस वाली क्लास की, बिलो 145 वाली क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 45 इज द हाईएस्ट वाला ना, तो लोअर क्या क्लास क्या होगी इसकी, 125। 125, यस और नो। एच विल बी इक्वल्स टू 125, 20 की हाइट है आपकी क्लास की, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 22, एंड एफ इज इक्वल्स टू 42। क्लियर। n/2 आपका 34 है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू एल। ऑलवेज राइट द फॉर्मूला, चाहे आपको याद हो कुछ भी हो, आप हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना है। इन्विजिलेटर इस चीज से इम्प्रेस भी हो जाता है, अगर आप नहीं लिखोगे तो इरिटेट भी हो जाएंगे कि कहाँ से कोई सा भी फॉर्मूला उठा के लगा दिया क्या, कि उन्हें नहीं पता ना कि ये कौन सी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या चीज़ है। एल इज इक्वल्स टू 125 प्लस n/2 कितना है 34, माइनस 22 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 20। क्लियर। इज इक्वल्स टू 125 प्लस 34 माइनस 22 विल बी 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 42। क्लियर। सो 2 से अगर कैंसिल करोगे तो 10 टाइम्स, और 21 टाइम्स, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो कितना आ जाएगा आपका 125 प्लस 40 बाय 7, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, और 1, सो 5.71 आएगा इसका आंसर। तो इसका आ जाएगा 125 प्लस 5.71 इज इक्वल्स टू कितना है, 125 और 30, 130.71 नंबर आपका जो है मीडियन है, यानी कि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मंथली कंजम्पशन है यूनिट का मीडियन जो है, दैट इज 130.71। क्लियर है, ये आपका डेटा गिवन था। क्लियर है, ये सुन लो जल्दी से बच्चों, बताओ Yes. एनी डाउट। हाँ सर। No. समझ में आया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, आपने कैसे कैलकुलेट करोगे आप, बोलो। नहीं सर। हाँ, यस सर। यार मैंने मिस्टेक करी क्या कुछ, ओ माय गॉड, मिस्टेक तो करी है यार, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी 18 ले ली, फ्रीक्वेंसी 42 ले ली, सॉरी। 42 तो कम्युलेटिव मीडियन क्लास थी ना, 42 नहीं सर 20 वही तो आएगी कह ना। रहा था मैं। यार बोला नहीं किसी ने भी मुझसे, हाँ, सब यस में यस बोलते गए, सब बस सब सिर्फ देख रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं, बस सर करने से मतलब है कि सर अरे सर सही कर टॉपर है रहे तो हैं या कौन गलत। ठोक सकता है। ओ वेरी गुड, मतलब मैं मिस्टेक नहीं कर सकता क्या, जब और मैं क्या। पेपर लिखता हूँ तो मुझे भी तो मिस्टेक्स होती है ना। 20 से 20 कैंसिल हो गया यार, यहीं पे कैलकुलेट हो जाता डायरेक्टली यार। कुछ नहीं हो यार, आप लोग भी बस हवाओं में रहते हो, कहाँ थे, कौन सी इमेजिनेटिव और वर्ल्ड में थे तीनों। सर फिजा को एंजॉय करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ जी। मैं यही तो कह रहा हूँ यार, मुझे पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बट स्टिल मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मतलब किसी ने टोका ही नहीं, यहाँ पे किसी ने टोका ही नहीं मुझे यार। हम्म। इंसान हो, गलती हो जाती है यार, आप लोग तो बिल्कुल ही अरे नहीं सर हमको तो लगा आप चैट जीपीटी है। अरे नहीं नहीं नहीं,
इतना भी मत सर पे चढ़ाओ भाई। चलो ठीक है, देखो रुक जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल्ला सोच में यार, सर ने अभी बताया कुछ और, कर कुछ और रहे हैं, चल क्या रहा है, हाँ? सर मैंने नींद आ रही है सर, मेरे को अभी बाहर भी जाना है, मैं क्या करूं, दिमाग खराब हो रहा है। पहले टेस्ट, फिर अभी इससे पहले 5 बजे क्लास, फिर 7 बजे क्लास, ऊपर से बाहर जाना है सर, दिमाग अभी खराब एक कर और रहा क्लास है आपकी अब्दुल्ला बच्चे, है। हाँ सर, मैं प्रोबेबली सेवन अटेंड सेवन नहीं ओ क्लॉक करूंगा। पे। प्रोबेबली अटेंड नहीं करूंगा, सो जाऊंगा मैं, मेरे को नींद आ रही है, मुझे बाहर भी जाना है अभी। प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉलिनॉमियल्स की क्लास है। हाँ चलेगा सर, क्या करूंगा, बहुत जोर की नींद आ रही है अभी। नहीं, फौरन जैसे ही 6 o'clock होंगे, फौरन मैं जाके लेट जाऊंगा। हाँ लेट जाना, 7 बजे उठ जाना। नहीं मुझे जाना है बाहर, बहुत दूर। क्या करने जा रहे हो यार अब? एक्चुअली आई एम गोइंग टू समवन्स हाउस। अच्छा। और हाँ जी। और और जो आपकी क्लास मिस होगी पॉलिनॉमियल की रिवीजन की, वो? तो वो तो टॉप मारूंगा। अच्छा, इतने श्योर हो? नीचे से। कि ऊपर से मारने में मजा आता, नीचे से तो नहीं आता यार, मैंने सुना है। हाँ जी। देखो एक ये क्वेश्चन है। अब ये बताओ, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे, जो ये डेटा गिवन है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? हम्म करिश्मा, अब्दुल्ला एंड आदिल, विच फ्रीक्वेंसी इज दिस? सर को नॉर्मल से दूसरी वाली थी ना, वो है। नॉर्मल से दूसरे, उसका नाम क्या है करिश्मा, नॉर्मल सर से नाम दूसरी? नहीं पता है। कुछ भी। अरे दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बोलो ना। क्योंकि सर मैं नाम आपकी, हाँ देखो ये वाला वर्ड यूज होगी ना, नॉर्मल बिलो। से दूसरी बार। बिलो बिलो वर्ड यूज होगी ना, देखो। ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, क्योंकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला। कहाँ गई, ये रही ना, ठीक है। यस और नो? सो लेट्स फाइंड इट आउट फर्स्ट। मैं ये फ्रीक्वेंसी निकाल के दे देता हूँ आपको, और आपका होमवर्क रहेगा कि इसको सॉल्व करना है, बाकी जो रह जाएगा, इफ अगर रह गया तो, अदरवाइज आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। आदिल साहब, आपको भी क्लास अटेंड ज्वाइन कर, आप तो वहाँ, आप अभी वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है? आप दुबई में रहते हो, सऊदी में रहते हो आदिल? तो दुबई। दुबई। तो अभी हाँ, तो फिर आपको 8 o'clock पे क्लास ज्वाइन करनी होगी। यस सर। क्लास इंटरवल, करिश्मा की तो क्लास अभी हो जाएगी, बट आप लोगों की क्लास, आपकी और अब्दुल्ला की 8 o'clock पे है। 8 o'clock फॉर दुबई एंड 7 o'clock फॉर उसके लिए। सो क्लास इंटरवल हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, और ये सी एफ हो गई आपकी। तो क्लास देखो, ये वाली जो टर्म है आपकी बिलो 25, तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि आपको बिलो 20, सॉरी, ठीक है। अब देखो बिलो 20, आपको यहाँ पे अपर लिमिट होगी ये। अपर लिमिट यानी कि अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी। 25 आपकी हायर लिमिट थी, यस और नो, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं? समझा कि नहीं? यस। समझा कि नहीं? यस सर। ठीक है। समझ गया थोड़े। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट इज इसकी, अगर ये अपर क्लास है, ये अपर क्लास है इस वाली क्लास की, तो अगली क्लास की लोअर लिमिट होगी, एंड दिस इज 30 इज अपर। सो जस्ट ऐसे ही आपको ये आगे कैरी करना है, ठीक है। देखो, क्लास अटेंड करते हो तो बिल्कुल अटेंटिव अटेंटिव माइंड से किया करो, ठीक है। एंड 45 to 50, सोते हुए नहीं करते। 50 to 55 एंड 55 to 60, कुछ लोग यहाँ सोते भी हैं। अभी हम यहाँ पे वो लिख देते हैं। समझ गए किसको कह रहा हूँ मैं? नहीं, कोई नहीं समझा। हाँ, समझ में आया सबको क्या मैं कहना चाह रहा था अभी? यस। हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ लोग यहाँ पे सोते हुए भी क्लास अटेंड करते हैं। अब्दुल्ला साहब, शायद कुछ समझ में आया? देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी एज इट इज होगी, जस्ट अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 - 4 कितना होगा? 6 - 2 कितना होगा? 4। 24 - 6 18। यस और नो? 45 और 24, दैट इज 21। 78 - 45, दैट वुड बी 37। 37 7 नहीं 30, हाँ 8 है ना, 33 होगा। 33, हाँ 33।
ठीक है। और 89 11, 92 3, 98 6 एंड 2। देख रहे हो? समझ में आया कैसे लिया मैंने ये? जल्दी से बताओ, बोलो। यस अब सर। अब्दुल्ला सो गए क्या क्लास में बच्चे? यस। नहीं तो। लग रहा है। ठीक है। अब देखो जल्दी से, अब देखो 5 मिनट रुक जाओ अब्दुल्ला बस। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताओ कितने थे? सर 100। 100, वेरी गुड। अब्दुल्ला देखो इतने अटेंटिवली क्लास अटेंड करते हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। कि सोते हुए भी क्लास में ध्यान रहता है, हाँ। सर 50। 50। अच्छा, 50 50। अब देखो इसके आसपास बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सर 45। 45 तो मॉडल क्लास कौन सी हो आपकी? ये वाली क्लास हो गई हाँ मीडियन जी। क्लास। क्लियर है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर मीडियन क्लास। ठीक है, अब बाकी आपका काम रहेगा इसको सॉल्व करना, मैं बता देता हूँ सारी चीजें। मीडियन क्लास ये है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी इस क्लास की? इट विल बी जस्ट अपर फ्रीक्वेंसी, सर इससे 24। जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, दैट इज सी ऑफ एफ। ठीक है। जल्दी से हम लिखते हैं लोअर लिमिट मीडियन क्लास, यू विल राइट। सबसे पहले जो ना हमेशा ये लिख लिया करो, मीडियन द मीडियन क्लास इज 32 35। ठीक है, तो अब आप एल लिख सकते हैं, दैट इज 30 लोअर लिमिट, एच इज इक्वल्स टू 5। ओके, एंड एफ इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, सी डॉट एफ इज इक्वल्स टू कितना है? 24। यही तो रिक्वायर्ड है, और कुछ रिक्वायर्ड है नहीं भाई, n/2 हमारा ऑलरेडी है। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी डॉट एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से इसमें। एल इज 30 प्लस ऑफ n/2 इज 50, सी एफ इज 24 डिवाइडेड बाय 21। अब की बार तो सही किया है ना हमने? हाँ सही किया यार। 21 इंटू 10 इंटू 5, सॉरी। ठीक है, 30 प्लस 26, 21 इंटू 5। तो 21 और 26 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए? 26 डिवाइडेड बाय 21, सो इंटू 5। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 6.9119, सॉरी 30 प्लस 6.19, so is it's coming out to be 36.19 is your answer. Okay everybody, please let me know of the median। ये आपकी एज है, years। 36.19 years is your age। बोलो। यस। करिश्मा, अब्दुल्ला, आदिल, यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। श्योर? यस। यस। Wait a second। हिबा, okay, हिबा is there। Okay, just a second। माय गॉड, उनमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई गवा। एवरीबडी, करिश्मा, आदिल एंड अब्दुल्ला, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने गलत फ्रीक्वेंसी पुट कर ली। मैं अभी आंसर चेक कर सर रहा था ना। चलेगा सर। नहीं चलेगा नहीं, मैं बता देता हूँ क्या होगा। जस्ट आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट ग्रेटर 50 आई थी ना हमारी, हमने गलत उठा ली ना यार।
आप लोग यार टोकते ही नहीं हो, कभी कभार मुझसे गलती हो जाती, टोक दिया करो। 78 आएगी आपकी कम्युनिटी वो, ये वाली क्लास 35 आपकी लोअर क्लास। यहाँ पे ये चेंज कर लेना, ठीक है। मैंने, ठीक है, फिर बोलो भी यार। यस सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये वाली क्लास की जगह जो ना देखो, ये वाली क्लास होगी आपकी 35 होगा। लोअर लिमिट विल बी 35, क्योंकि 50 है ना हमारा, 50 से जस्ट ग्रेटर 78 होगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 45, नॉट फॉर 24। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 33। आंसर ऑलमोस्ट सेम है, बट हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, तो वो रेक्टिफाई भी करनी जरूरी है। सो इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप लोग बाकी सॉल्व कर लेना इसको, और सेम मेथड प्रोसेस रहेगा, ठीक है। दिस इज द मीडियन क्लास। ठीक है, और 45 इज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सर। सी डॉट एफ, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी हाइट बाकी सब यही रहेगा सेम, जस्ट यहाँ पे 35 आ जाएगा। 35, 35, 35, और यहाँ पे आ जाएगा 78 माइनस, कितना है? 78 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 33 इज द फ्रीक्वेंसी ना, हाँ 33। सो इट्स कमिंग आउट टू बी कितना? 75 माइनस 38, 50, 50 माइनस 5, 25 by 33. So it's coming out to be, instead of 36 plus of 25 by 33. It's coming out to be 0.75. So 35.75, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये जो हमने मिस्टेक कर दी थी ना इसमें, इस वजह से, ठीक है। आप कैलकुलेट करें, इसमें थोड़ी सी यही कंफ्यूजन होती है यार। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप लेते हैं ना, तो इसलिए बहुत प्रिसाइज रहना, और थोड़ा इसमें संभल के सॉल्व करना है इसको। अभी जैसे मुझसे मिस्टेक हो गई ना इसमें लेने में, तो ऐसे ही हो सकती है, ठीक है। सो अब्दुल्ला एंड आदिल, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास देन। स्टैट्स यहीं पे फाइनल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड दिस चैप्टर विल बी डन, ठीक है। Okay, so you ओके सर। both of ओके। you can leave now. Okay, you will please join ओके सर। at like just after this class, after 1 hour. Okay, you have a revision ओके class सर। with me. Okay, okay, take care. Goodbye. Allah Hafiz. ओके सर। बाय। Yeah. Okay. ओके सर, Yes, अल्लाह हाफ़िज़, everybody. अस्सलाम Allah वालेकुम। Hafiz. Okay. So Hiba, oh, so, and sorry, Karishma, you will be there in the class. Don't leave it. Okay. Hello, Assalamu alaikum. Good evening to everybody. Kiran, Samina, and Hiba, and Kiran. And yeah, Walaikum how are salam, sir. you? I'm fine, sir. What about you? I am fine, dear. Thank you so much for asking. Hiba, are you there? Hiba, I'm audible, dear, to you. Please let me know once. Okay, 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 dear. Just let me. So today we'll be doing the polynomials. Okay. So let me check who has joined. Kiran, Samina.